हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सर्टेन अमाइनो एसिड्स दैट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर सकते हैं। वो कौन कौन है, मतलब कौन सा है और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं वही देखना है। जो न्यूरोट्रांसमीटर की बात हम कर रहे हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें 4 क्लास आते हैं। 4 क्लास, उनमें से फर्स्ट क्लास में आता है एसिटाइल कोलिन, दूसरे क्लास में आता है क्या बायोजेनिक एमीन्स, मतलब नॉरेपिनेफ्रिन, डोपामिन, हिस्टामिन आता है, ये सब आता है, और सेरोटोनिन आता है। और थर्ड क्लास में आता है ये अमाइनो एसिड्स। कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर सकता है। इसे क्लास 3 बोला जाता है। क्लास 3 अमाइनो एसिड बोला जाता है, क्लास 3 न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है, जहाँ पे मेनली 3 टाइप का अमाइनो एसिड एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम कर सकता है। एक तो ग्लूटामेट है, दूसरा गाबा है, तीसरा ग्लाइसिन। ग्लूटामेट जो है ये मेनली एक्साइटेटरी है, गाबा है इनहिबिटरी, और ग्लाइसिन बोथ कुछ जगह पे एज एक्साइटेटरी भी काम कर सकता है, कुछ जगह पे एज इनहिबिटरी भी काम कर सकता है। अच्छा, गामा का फुल फॉर्म क्या है? गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा, GABA। ओके, अब पहले आ जाते हैं ग्लूटामेट पे, क्योंकि ग्लूटामेट एक मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोले हम। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका काम कहाँ पे होता है? मेनली जो इसका हिपोकैम्पस में इसका काम करने से मेमोरी फंक्शन बढ़ता है, इंक्रीजेज द मेमोरी, ग्लूटामेट। और वो काम करता है कौन से न्यूरॉन पे? देखो, रिसेप्टर पे। उसका जो रिसेप्टर है NMDA मेनली है। NMDA और AMPA रिसेप्टर एक साथ रहता है। NMDA के रिसेप्टर जो है वो कैल्शियम चैनल रिसेप्टर है, मतलब वो कैल्शियम का इन्फ्लक्स करेगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। और AMPA अगर एक्टिवेट होगा तो सोडियम इन्फ्लक्स होगा, इसका इन्फ्लक्स, क्योंकि सेल के बाहर साइड में, आउटसाइड ऑफ द सेल, सोडियम और कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। तो इन लोगों का टेंडेंसी रहता है सेल के अंदर घुसने का, इन दोनों का टेंडेंसी होता है सेल के अंदर घुसने का। ओके, तो अगर ये दोनों आयन चैनल अगर ओपन होता है तो ये दोनों आयन सेल के अंदर घुसेगा। अच्छा, तो बाई द एक्शन ऑफ, मतलब थ्रू द एक्शन ऑफ NMDA एंड AMPA, ग्लाइसिन ग्लूटामेट काम करता है। और कहाँ पे काम करता है वो? हमारा हिपोकैम्पस पे, और इससे काम करने से हमारा मेमोरी बढ़ता है। और एक जगह पे ये काम करता है बेसल गैंग्लिया पे बहुत सारा टाइप का न्यूक्लियस रहता है, जहाँ पे जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से ग्लूटामेट रिलीज़ करता है। उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो तो ग्लूटामेट होता है। बेसल गैंग्लिया जब पढ़ेंगे तब देखेंगे बहुत सारा न्यूक्लियस, ये बहुत टाइप का न्यूक्लियस यहाँ पे रहता है बेसल गैंग्लिया पे। तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक है सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ये जो है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से ग्लूटामेट यूज़ करता है। और तीसरा हो गया, ये चौथा जो है, जो फर्स्ट पेन है हमारा आफ्टर इमीडिएट प्रिकिंग। जो पहले बार, मतलब पेन सेंसेशन दो टाइप का होता है। एक तो फर्स्ट पेन, जो कि फास्ट भी होता है, मतलब ये तो फर्स्ट मतलब पहला है फर्स्ट पेन, और ये फास्ट भी इन नेचर होता है। और दूसरा पेन आता है सेकेंड पेन और स्लो पेन। जब हम पढ़े थे न्यूरोनल फाइबर पे, न्यूरॉन्स पे, वहाँ पे देखे थे न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट पेन जो है ए डेल्टा टाइप ऑफ न्यूरॉन, जो ए डेल्टा टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन ये कैरी करता है इसका इम्पल्स। और जो सेकेंड पेन है ये वाला सी फाइबर कैरी करता है, सी मतलब न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन पे न्यूरॉन का जो क्लासीफाई किए थे हम 3 टाइप में मेनली, डिपेंडिंग ऑन हमारा माइलिन का प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर। ये तो A, B और C। ए को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। इनमें से ए डेल्टा फाइबर जो है ये वाला फर्स्ट पेन पे कैरी करता है, और C फाइबर जो है, जो नॉन माइलिनेटेड है, इसको सेकेंड पेन कैरी करना होता है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पेन है वहाँ पे ग्लूटामेट यूज़ होता है ए डेल्टा फाइबर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ग्लूटामेट का मतलब कुछ फंक्शंस कहाँ पे होता है। रिसेप्टर तो बोल दिए। यहाँ पे देखो, ये जो रिसेप्टर है ना, NMDA रिसेप्टर, ये तो काम तो करता है ग्लूटामेट के थ्रू, लेकिन इसको स्टार्टिंग के लिए एक ग्लाइसिन का ज़रूरत होता है। ग्लाइसिन एक्ट करने के बाद ही ये एक्टिवेट होता है NMDA रिसेप्टर। ग्लाइसिन पहले अटैच होता है इसके साथ ग्लाइसिन, उसके बाद ग्लूटामेट का इफेक्ट आता है, ठीक है। ग्लाइसिन अटैच होने के बाद ये एक्टिवेट होता है, उसके बाद ग्लूटामेट का काम करने से ये चैनल काम करता है, मतलब कैल्शियम इन्फ्लक्स करता है और सोडियम इन्फ्लक्स करता है। अच्छा,
ये एनएमडी रिसेप्टर कुछ कुछ पेशेंट के अंदर, कुछ कुछ इंडिविजुअल्स में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव रह सकता है। कौन से में? एक डिजीज़ होता है वहाँ पे ये ओवर एक्टिव रहता है, उसको बोलते हैं एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मतलब ALS, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। यहाँ पे ये जो NMDA रिसेप्टर रहता है ये ओवर एक्टिव होने की वजह से इन्हेंस्ड कैल्शियम रिलीज़ होता है। मतलब एक तो कैल्शियम मतलब रिलीज़ नहीं, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। अगर सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगा, सेल का डीप मतलब एक्साइटेशन ज़्यादा होगा, सेल का एक्साइटेशन, और ज़्यादा एक्साइटेशन होने की वजह से सेल डेथ हो सकता है। तो ये इस सिचुएशन में जहाँ पे NMD रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ओवर एक्टिव होता है, वहाँ पे इन्हेंस्ड कैल्शियम रिलीज़ की वजह से एक्साइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं हम उसे, एक्साइटोटॉक्सिसिटी होता है, उसकी वजह से सेल डेथ हो सकता है इसके। तो ये डिजीज़ में जो न्यूरोनल डेथ होता है एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में, तो वो होता है किसकी वजह से, एक्साइटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू NMD रिसेप्टर ओवर एक्टिविटी। ठीक है, तो ये है NMD रिसेप्टर वाला पार्ट। इसके बाद हमारा ग्लूटामेट वाला पार्ट। तो अब आते हैं गाबा पे। गाबा क्या है? ये प्रीडोमिनेंटली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, क्योंकि पहले बोल चुके कि ग्लूटामेट एक्साइटेटरी, गाबा प्रीडोमिनेंटली इनहिबिटरी, और इसके बाद क्या आता है ग्लाइसिन, वो दोनों की तरह ही काम कर सकते हैं। तो इनहिबिटरी क्योंकि इनहिबिटर है, मतलब ये एक टाइप का कोई ओवर एक्टिव स्टेट को इनहिबिट करके वो कंट्रोल में ला सकते हैं, इसलिए इसको थ्रू आउट द ब्रेन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इसके वजह से इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ब्रेन। और इसका जो इनहिबिशन होता है एक्चुअली, कोई भी न्यूरॉन का इनहिबिशन मतलब वो हाइपर पोलराइजेशन होता है। हाइपर पोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर -70 मिलीवोल्ट है, मतलब सेल के अंदर का नेगेटिव चार्ज -70, नेगेटिव पोटेंशियल जो है -70 मिलीवोल्ट है, उसको अगर मोर नेगेटिव किया जाता है, मोर नेगेटिव मतलब या फिर मान सकते हो यहाँ पे -90, सपोज -90 मिलीवोल्ट ये वाला है इसका हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। ठीक है, -70 से नीचे मतलब इससे ज़्यादा और ज़्यादा नेगेटिविटी वो हाइपर पोलराइजेशन की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये जो इनहिबिशन होता है ड्यू टू हाइपर पोलराइजेशन, और क्योंकि नेगेटिविटी इंक्रीज होता है, इसका वे क्या है, किसके थ्रू करता है, वो क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स के थ्रू करता है। क्लोराइड एक नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर सेल के अंदर मतलब घुसेगा, अगर सेल के अंदर घुसेगा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो हाइपर पोलराइजेशन होता है, और ये काम करता है गाबा। ठीक है, गाबा रिसेप्टर जो है क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स करता है। गाबा जो एगोनिस्ट होता है, कुछ ड्रग फॉर्म्स होते हैं, कुछ ड्रग डेवलप किया जाता है जिसके वजह से मतलब ये गाबा के काम को फैसिलिटेट करता है, उसके हेल्प करता है। जैसे बेंजोडाइजेपिन है, बार्बिट्यूरेट्स, इसीलिए इसे सीडेटिव बोला जाता है, सीडेटिव, क्योंकि ये न्यूरोनल फंक्शन को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करने का मतलब वो सीडेट हो जाएगा, मतलब उसका नींद ज़्यादा आ जाएगा, एंशियस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये जो ऐसा कुछ बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिट्यूरेट्स ऐसे डेवलप किए गए हैं, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ हो सकता है। अब एक क्लिनिकल कंडीशन है, जैसे ये जो गाबा जो है ना, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसका अगर डेथ हो जाता है तो क्या होगा, एक्साइटेटरी पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, एक्साइटेटरी फंक्शन ज़्यादा होने लगेगा। ठीक वैसे उसके साथ अगर लॉस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन होता है, तो देखो कोलिनर्जिक न्यूरॉन और गाबा सिक्रेटरी न्यूरॉन का अगर डेथ हो जाता है तो क्या होता है, वो कौन सी जगह पे, स्ट्राटम में अगर ये दोनों न्यूरॉन्स का डेथ हो जाता है तो कुछ इनवॉल्यूंटरी जो मूवमेंट है, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसको इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है बाय इनहिबिशन ये गाबा, लेकिन ये इनहिबिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि गाबा लॉस्ट है, वहाँ पे नहीं है। गाबा सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स वो उसका डेथ हो चुका है, इसीलिए इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है, और इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ज़्यादा होने से उसको बोलते हैं हम कोरिया, उसको कोरिया बोलते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिज़ॉर्डर में जहाँ पे गाबा के साथ कोलिनर्जिक न्यूरॉन अगर डेथ हो जाता है तब भी वो कोरिया आता है, और उस स्टेट को बोला जाता है हंटिंगटन्स कोरिया, उस डिजीज़ में जहाँ पे 2 टाइप के न्यूरॉन का डेथ हो जाता है। अच्छा, तो ये हो गया गाबा। और गाबा का जो रिसेप्टर है वो हम पहले वो पढ़े ही थे, तो जब न्यूरोट्रांसमीटर क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो वहाँ पे गाबा A, B और C ये 3 टाइप होता है। उनमें से जो B है ये है मेटाबोट्रॉफिक और GPCR रिसेप्टर, मतलब मेटाबोट्रॉफिक रिसेप्टर, और गाबा A और गाबा C जो है ये हमारा आयन चैनल रिसेप्टर, मतलब ये फास्ट है, ये दोनों फास्ट और ये स्लो है। अच्छा, ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन बहुत एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत। इनहिबिटरी कहाँ पे होता है, रेनशॉ सेल न्यूक्लियस सेल में। देखो रेनशॉ सेल न्यूरॉन कौन सा कैसे काम करते हैं, जो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं,
ये रेनशॉ सेल, ये और मान लेते एक्सोसोमेटिक ये साइनेप्स है। तो ये जो है ना, ये रेनशॉ सेल जो है ये वाला यहाँ पे साइनेप्स फॉर्म कर सकता है, या फिर यहाँ पे भी ये जा कर के देखो, ये है अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन। अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन, इसका फायरिंग जो है, इसके फायरिंग की वजह से ये जब काम करेगा तब ये जो रेनशॉ सेल है, रेनशॉ सेल इसको एक्साइटेड करेगा। ये अगर एक्टिव होगा, अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन अगर एक्टिव होता है तब वो रेनशॉ सेल को भी एक्टिव करता है। रेनशॉ सेल जब एक्टिव होता है, ये जा कर के इससे ग्लाइसिन जो निकलता है, इसका ये यहाँ पे इनहिबिटरी, एज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। ये जाके क्या करेगा, यही अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन को नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये इसको काम को इनहिबिट करेगा। ये जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, मतलब अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, वो भी उसके साथ ही हमारा जो रेनशॉ सेल को भी ज़्यादा एक्टिव करेगा। और ये अगर एक्टिव होने से ज़्यादा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होकर के इसका फायरिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका फायरिंग को कंट्रोल करता है वो। तो ऐसे रेनशॉ सेल जो है हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रोल प्ले करता है रेनशॉ सेल में। मतलब ये ग्लाइसिन वाला पार्ट, ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर रेनशॉ सेल में ऐसा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर सकता है। और दूसरा जो एक्साइटेटरी है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हिपोकैम्पस में जो मेमोरी फंक्शन होता है, जिसके लिए हमारा ग्लूटामेट काम करता है थ्रू एनएमडी रिसेप्टर, वहाँ पे एक्टिवेशन के लिए हमारा ग्लाइसिन ज़रूरत होता है। तो वहाँ पे एक एक्साइटेटरी वाला काम कर रहा है, क्योंकि ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके काम को फैसिलिटेट करना मतलब वो एक्साइटेटरी काम ही करना। ठीक है, और वो कर रहा है यहाँ पे ग्लाइसिन हमारा हिपोकैम्पस में, जहाँ पे एनएमडी रिसेप्टर रहता है। ठीक है, इसके बाद दो क्लिनिकल कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन है वो स्पैस्टिक पैरालिसिस। दो टाइप के न्यूरॉन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिशन के लिए दो डिफरेंट टाइप में स्पैस्टिक पैरालिसिस आ सकता है। एक क्या होता है स्पैस्टिक, मतलब स्पैज़म हो मसल का, स्पैज़म का कब होगा, जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा फॉर सस्टेन्ड पीरियड टाइम, सस्टेन्ड पीरियड। इसका मतलब क्या है, कोई एक मोटर न्यूरॉन जो है ओवर एक्टिव होगा, सप्लाइंग एनी मसल, अगर वो ओवर एक्टिव होता है तो तब स्पैज़म होगा। जैसे कोई अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन ओवर एक्टिव कब होता है, इसका अगर जो कंट्रोलिंग ऑथोरिटी मतलब जो इनहिबिट करता है ओवर एक्टिव होने से, उसका अगर कंट्रोल खराब हो जाता है तो, लॉस्ट हो जाता है तो, जैसे गाबा जो है, गाबा एक इनहिबिटर न्यूरॉन है, इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है। तो गाबा का जो न्यूरॉन, गाबा सिक्रेटिंग जो न्यूरॉन है, उसका अगर डेथ हो जाता है तो क्या होगा, उसका इनहिबिशन बंद हो जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो इनहिबिशन आता है वो बंद हो जाएगा, तब क्या होगा, मसल ओवर एक्टिव होगा और स्पैस्टिक पैरालिसिस होगा। ये करता है टिटेनोस्पैज़मिन नाम के एक टॉक्सिन। ठीक है, टिटेनोस्पैज़मिन। और स्ट्रिक्निन नाम के एक पॉइजन होता है, स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग में भी स्पैस्टिक पैरालिसिस आता है। वो कैसे होता है, ये स्ट्रिक्निन क्या है, ये ग्लाइसिन को इनहिबिट करता है। जो अल्फ़ा कहाँ पे इनहिबिट करता है, ये वाला रेनशॉ सेल में। रेनशॉ सेल में अगर ग्लाइसिन इनहिबिट होता है, ग्लाइसिन का काम, तो क्या होगा, अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन का जो जब एक ज़्यादा एक्टिव हो रहा था, तब इसी को ही इनहिबिट करके ये कंट्रोल में ला रहा था। तो ये वो इनहिबिशन बंद हो गया। मतलब क्या है, अल्फ़ा मोटर जब ओवर एक्टिव होगा तब वो इनहिबिट नहीं होगा। इसीलिए ग्लाइसिन का अगर काम अगर इफेक्ट होता है, इनहिबिट होता है, तो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन ओवर एक्टिव हो जाएगा। मतलब इसका कंट्रोल उड़ गया, अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन का कंट्रोल उड़ गया, इनहिबिशन रुक गया, तो ये ओवर एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पैस्टिक पैरालिसिस होगा। तो ऐसे स्ट्रिक्निन स्पैस्टिक पैरालिसिस करता है और टिटेनोस्पैज़मिन पैरालिसिस करता है, दो डिफरेंट टाइप्स है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।